अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 3 है फार्मा का, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। ठीक है, तो प्रेस्क्रिप्शन हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि प्रेस्क्रिप्शन जो होती है, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक थेरापेटिक ट्रांजैक्शन होती है। ये फिजिशियन और पेशेंट के दरमियान में होती है। ठीक है, कि वर्ड प्रेस्क्रिप्शन जो है ये डिराइव हुआ है फ्राम दी प्री का मतलब होता है बिफोर, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन। ठीक है, कि विच डिनोट्स दैट इट इज़ एन ऑर्डर दैट, ये इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऑर्डर होता है दैट मस्ट बी रिटन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन। के मेडिकेशन से पहले जो है वो डॉक्टर जो लिखता है ना, मतलब प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उसको कहते होते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे लिखनी है। ठीक है, सो इसको कैसे लिखना होता है। हमारे पास ना कोई भी आपको ऐसे सिनेरियो कोई केस दे देंगे और बोलेंगे कि इसकी प्रेस्क्रिप्शन लिखो, तो आपने इसकी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो कैसे लिखनी है। लाइक 45 ईयर ओल्ड मेल कम्स टू दी एमरजेंसी डिपार्टमेंट, के एक 45 साल आदमी है जो कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। और आपने उसने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ा था कि आपने पेशेंट को पहले देखना होता है, जनरली एग्जामिन करना होता है कि वो कैसा है दिखने में, ओल्ड है या फिर कैसा है। तो वो आपने उसकी एज भी कंफर्म की, 45 ईयर ओल्ड है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, विद सीवियर डिस्मिया है उसको। ठीक है, डायफोरेसिस है, पसीने वगैरह आ रहे हैं, साइनोसिस है पर्सन, एंड प्रोडक्शन ऑफ द पिंक फ्लोथी स्पूटम है। ठीक है, पल्मोनरी रील्स एंड दी रोंकाई भी, मतलब वो आवाज़ें आ रही है। ठीक है, तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, क्या आपकी डायग्नोसिस है। ठीक है, ट्रीटमेंट करने से पहले आपने डायग्नोसिस बनानी है। ठीक है, डायग्नोसिस आप बना सकते हो जब आपके पास अच्छी हिस्ट्री है, तो आप अच्छी डायग्नोसिस बना सकते हो। आपने उसकी हिस्ट्री ले ली है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, डायरेक्ट एमरजेंसी से आई हैं, कहाँ से आए हैं, ओपीडी से आए हैं आप। फिर उसके बाद आपने उसका पूछना है कि आप किस बीमारी के साथ आए हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसकी हिस्ट्री लेंगे तो आपके पास अच्छी डायग्नोसिस बन सकेगी। तो आपकी डायग्नोसिस ये बनी है कि उसको पल्मोनरी एडिमा है। तो आप पल्मोनरी एडिमा, इसकी आपने प्रेस्क्रिप्शन किस तरह से लिखोगे और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से लिखोगे। प्री कंफर्म प्रेस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हमने जो है वो अपनी डॉक्टर जो है वो उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है सबसे ऊपर के। हमारे पास लाइक डॉक्टर है, उसका नाम ABC है, डॉक्टर आमिना है लाइक, तो उसका आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। फिर साथ जिस डेट पे पेशेंट आपके पास आए वो डेट मेंशन करनी है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन लिखनी है, एड्रेस लिखना है, लाइक हमारा अली मेडिकल कॉलेज, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है, लाइक पेशेंट हमारे पास कोई मिस्टर अली पेशेंट है। ठीक है, उनकी एज लिखनी है। ठीक है, 45 ईयर एज है उनकी। उसके बाद जो है वो उनका एड्रेस लिखेंगे, फिर उस पर रोड उनका एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद वेट लिखेंगे, 70 kg जो है वो वेट है। उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट लिखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करना है। हमने जो है वो डायग्नोसिस ये थी कि पल्मोनी एडिमा था पेशेंट को, और पेशेंट को जो है वो मतलब डिस्मिक इशू थे, उसके ब्रीथिंग में इशू हो रहा था। ठीक है, शॉर्टनेस अब रहती है, तो उसके लिए हमने उसको सबसे पहले वो सिटिंग पोजीशन में, क्योंकि लटाएंगे नहीं ना, जो जिसको रेस्पिरेटरी का कोई इशू होगा उसको तो लेटने में और ज़्यादा जो है वो उसको सांस लेने में और ज़्यादा मसला होगा, तो उसको जो है वो एक सिटिंग पोजीशन में उस पेशेंट को बिठाएंगे। और फिर एसामाइड का जो है वो इंजेक्शन, ये CVS फार्मूला के अंदर आप लूप डायरेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। फिर एसामाइड के इंजेक्शन जो है वो आप उसको देंगे 40 mg स्टैट, और इसके बाद जो है वो किस रूट के थ्रू देंगे, रूट भी आपने प्रेस्क्राइब करना है कि उसको IV रूट के थ्रू देंगे। उसके बाद जो है वो मॉर्फिन इंजेक्शन देंगे। मॉर्फिन कितनी देंगे, 2 mg उसकी डोज जो कैलकुलेट करनी है वो 2 mg डोज है। फिर उसके बाद जो है वो IV रूट के थ्रू स्लोली देंगे आपने मॉर्फिन जो देनी है। मॉर्फिन जो है वो हमारे पास जो है वो ओपियोइड होती है, ये पेन को कम करने के लिए होती है। उसके बाद जो है दूसरा केस है हमारे पास कि एक 18 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि प्रेजेंट करती है विद हिस्ट्री ऑफ द 4 to 5 एपिसोड्स ऑफ द लॉस ऑफ द वाटरी स्टूल्स, के 18 साल एक लड़की है। ठीक है, जिसको ना 4 से 5 दफ़ा तो मतलब कि लूज़ वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ द फीवर, कोई उसको पहले बुखार नहीं था, कोई वॉमिटिंग नहीं थी। गिव योर डायग्नोसिस, आपने अपनी डायग्नोसिस बतानी है, तो उसके लिए आपने उसका ट्रीटमेंट, ये आपने डायग्नोसिस बनानी है कि उसको एक्यूट वाटरी डायरिया हुआ है। तो उसके लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले प्री कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन लिखनी होती है। आपने डॉक्टर का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लाइक हमारे पास डॉक्टर है फलाना फलाना ABC, डॉक्टर सायरा नाम लिख लें, ये है हमारे पास। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। दैन जो है वो जिस डेट पे पेशेंट आया वो लिखनी है। फिर उसके बाद जो है वो उसका क्वालिफिकेशन डॉक्टर की लिखनी है कि वो MBBS है, या अगर FCPS है तो वो साथ लिख लेना है कि वो FCPS है। फिर उसके बाद जो है वो हमने एड्रेस लिखना है कि क्या है एड्रेस उनका। ठीक है, लाइक अली मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके बाद जो है वो पेशेंट का नेम लिख देना है कि पेशेंट का नाम क्या है। ठीक है, लाइक मिस्टर अली पेशेंट है, उनकी एज लिख लेनी है। ठीक है, या फीमेल थी यहाँ पे पेशेंट, तो आप पे कोई भी लड़की का नाम लिख दें।
ठीक है। लाइक फ़ायज़ा नाम लिख दें आप, कोई पेशेंट आपके पास, उनकी क्या एज है, ठीक है, 18 ईयर एज थी उनकी, एड्रेस लिख देना है, फिरोज़पुर रोड है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो पेशेंट थी उसकी 18 ईयर ओल्ड थी और उसको जो है वो लूज़ वाटर स्टूल थे, ठीक है, जो जिस प्रॉब्लम के साथ वो आई थी। तो हमने इसकी डायग्नोसिस बनानी है, तो इसकी डायग्नोसिस यही थी कि उसको लूज़ वाटर डायरिया थे, ठीक है। तो इसके लिए ये हमने इस तरह से अपनी प्रेस्क्रिप्शन लिखनी है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे, एड्रेस भी लिख लेना है यहाँ पे, फिरोज़पुर रोड या कोई भी जो एड्रेस है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम उसको ORS देंगे। ORS क्या मतलब, इसकी एब्रीविएशन होती है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम उसको कहेंगे कि आपने ये कितनी अमाउंट में लेना, आपने 1 सैशे जो है वो इसका डिज़ोल्व करना है, क्योंकि जो उसकी अमाउंट होती है वो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करनी होती है कि आप इतनी अमाउंट दे दें, ठीक है, इसकी, या पेशेंट को बताना होता है। तो आपने उसने लिखना है आपने कि आपने इसका 1 सैशे जो है उसको डिज़ोल्व करना है 1 लीटर वाटर के अंदर। फिर उसके बाद ये कहना है कि आपने इसको कब यूज़ करना है, आपने इसको यूज़ करना है 1 ग्लास यूज़ करना है आफ्टर मतलब कि जब भी आप स्टूल पास करके आएंगे उसके बाद आपने यूज़ करना है। उसके बाद प्रोबायोटिक साशे जो होता है ना, प्रोबायोटिक साशे जो है वो उसको आपने यूज़ करना है, मतलब लिटिल क्वान्टिटीज़ में वाटर की जो है उसके अंदर यूज़ करना है। और डाइट कैसी यूज़ करनी है, आप सॉफ्ट चीज़ें यूज़ करनी है, योगर्ट वगैरह यूज़ करना है। ये देखें, ये ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट यूज़ करना है, एक साशे जो है वो 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। 1 ग्लास वाटर यूज़ करना आफ्टर ईच लूज स्टूल फॉर 3 डेज़। प्रोबायोटिक साशे उसको डिज़ोल्व करना है इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड टेक ट्वाइस अ डे फॉर 3 डेज़। उसके बाद सॉफ्ट डाइट और योगर्ट वगैरह यूज़ करना है। देन हमारे पास केस नंबर 3 है कि एक 40 ईयर ओल्ड मेल है जो कि प्रेजेंट कर रहा है कि हार्ट बर्न उसका हुआ है और उसके साथ उसको एपिगेस्ट्रिक पेन हो रही है विच रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग मील। और उसको एपिगेस्ट्रिक पेन होती है और वो पेन जो होती है वो कब ठीक होती है, जब वो कोई खाना वगैरह खाता है तो फिर ठीक हो जाता है। तो उसका यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया गया H पाइलरी, तो वो उसका नेगेटिव था। डायग्नोसिस ऑफ ड्यूरिनल अल्सर वाज मेड, फिर हमने उसकी डायग्नोसिस बनाई तो ड्यूरिनल अल्सर था उसको। इसकी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर का जो इंटरव्यू पर डॉक्टर आमना लाइक हमारे पास, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट लिख देंगे, क्वालिफिकेशन उनकी MBBS है, उनका एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद पेशेंट का नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, उसकी वेट, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या प्रेस्क्राइब करेंगे ट्रीटमेंट, ओमिप्राजोल जो है वो स्टमक के लिए होता है, ठीक है, इसको 20 mg प्रेस्क्राइब करना है। और इसको कब यूज़ करना है, एक कैप्सूल दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है, ठीक है, और 2 टाइम यूज़ करना है। PO का मतलब होता है ओरल रूट से करना है, BD का मतलब ट्वाइस दिन में 2 दफ़ा फॉर 14 डेज़ के लिए इसको यूज़ करना है। इसके अलावा सिरप यूज़ करना है, SYP जो है वो सिरप की एब्रीविएशन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करना है। इसके अलावा टेक 1 टेबल स्पून बाय माउथ, और ये जो है वो सिरप जो है वो 1 TBS का मतलब होता है टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जिसके अंदर 15 ml जो है वो ML में अगर देखेंगे तो वो 1 टेबल स्पून के अंदर 3 टीस्पून होते हैं, तो 15 ml हो जाएगा। बाय माउथ लेना है वंस डेली फॉर दी 14 डेज़ के लिए लेना है। अवॉइड हार्ड स्पाइसी फिजी ड्रिंक्स और टी कॉफ़ी से अवॉइड करना। उसके बाद केस नंबर 4 है जिसमें हमारे पास है कि एक 65 ईयर ओल्ड मैन है जो पेशेंट विद सीवियर सफोकेटिंग एंटीरियर चेस्ट पेन, द पेन इन इज डिफ्यूज एंड रेडिएटिंग टू हिज लोअर जा, के एक 65 साल का आदमी था जिसको पेन हो रही थी, एंटीरियर चेस्ट पेन हो रही थी, ठीक है। ही हैज़ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द माइल्ड चेस्ट पेन, उसको पहले भी ऐसी पेन हुई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब माइल्ड सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। रिलीव बाय टेकिंग रेस्ट, उसने रेस्ट की तो उसकी ठीक होगी। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्ड नो अबनॉर्मेलिटी एक्सेप्ट द ब्लड कवर्ड बोथ कैरोटिड एस्कल्टेशन, जब हमने उसको मतलब एस्कल्टेशन की, उसको स्ट्रेथ के थ्रू देखा तो उसमें ब्रूट साउंड थी, ठीक है। BP उसका जो था वो 130/85 था, पल्स जो थी वो 78 बीट्स पर मिनट थी, मतलब पल्स भी नॉर्मल जो है वो 60 to 100 तक होती है, तो बीट भी नॉर्मल है। उसके बाद जो BP है वो भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, 120 से स्टोल नॉर्मल होता है और 80 डायस्टोल होता है। उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी रेट वो भी ठीक है, 12 to 60 तक होती है, 16 होती है नॉर्मल, तो उसकी 15 पर मिनट है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हमने उसकी बतानी है, तो उसको एंजाइना का अटैक हो, क्योंकि एंजाइना में होती है सीवियर चेस्ट पेन होती है। इसकी हम क्या उसको डायग्नोसिस जो है वो प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, वो वैसे सेम पेशेंट डॉक्टर का इंट्रो लिखेंगे, ऊपर डेट लिखेंगे जिस डेट को डॉक्टर आपके पास आया है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, एड्रेस और पेशेंट का नेम लिखेंगे। उसके बाद जो है वो एड्रेस लिखेंगे, पेशेंट का नेम, एज, उसके बाद उसकी वेट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जो है TAB का मतलब होता है टैबलेट जो उसको प्रेस्क्राइब करनी है।
ग्लिस्ट्रॉल नाइट्रेट 0.5 mg, इसको कहना है कि आपने सब लिंगुअली मतलब अंडर टंग इसको यूज़ करना है रिपीटेडली एज नीडेड, के जब आपको इसकी ज़रूरत हो ना, जब आपको पेन हो तो आपने अपनी ज़ुबान के नीचे ये वाली गोली जो है ना ग्लिस्ट्रॉल नाइट्रेट इसको रख लेना है। उसके बाद इफ़ पेन नॉट रिलीव कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर, लेकिन फिर भी अगर आपकी पेन ठीक नहीं हो रही तो आपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद जो है वो a mother brought her 10-year-old child with the complaint of severe breathlessness, cough and the chest tightness. Chest examination shows bilateral wheezing. अच्छा, इसमें ये है कि बायलेटरल वीजिंग होगी। शी स्टार्टेड दैट द अटैक्स अकर इन स्प्रिंग सीजन, और ये स्प्रिंग सीजन के में मोस्टली होगा कि बायलेटरल जो है वो वीजिंग होगी। तो इसकी जो है ना इसकी डायग्नोसिस ये होगी कि ये ना एक्यूट अटैक होगा ब्रोंकियल एस्थमा का, उसकी वजह से बायलेटरल वीजिंग होगी। तो इसकी प्रेस्क्रिप्शन भी ऐसे लिखनी है, वैसे ही नेम लिख लेना डॉक्टर का, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, उसके क्वालिफिकेशन, एड्रेस, पेशेंट का नेम, एज और एड्रेस। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि इसमें एटमाइज़र मतलब 2 cc हमने नेबुलाइज करना है उसको, किसके साथ एवरी 4 to 8 आवर्स। उसमें शॉर्ट एक्टिंग उसको बीटा 2 एगोनिस्ट देना है, एल्ब्यूटाडोल मीटरडोज इनहेलर के थ्रू उसको देना है, ठीक है। और कैसे 180 mcg जो है वो 2 puffs इनहेल ऑरली एवरी 4 to 6 आवर्स को कहना है कि 4 से 6 घंटे के दौरान उसको चाहिए कि वो 2 puffs जो है इसके एल्ब्यूटाडोल के इसको इनहेल करें। और हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट का इंजेक्शन देना है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 4 to 8 mg पर kg IV स्टैट देनी है पर 3 to 5 days। एक और हमारे पास था केस कि लाइक पेशेंट की एज है 65, डेवलपमेंटल एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हुआ है उसको टू MI डिक्लोफेनेक एडमिनिस्टर्ड बाय द फैमिली डॉक्टर। डिक्लोफेनेक एसिड है और फैमिली डॉक्टर ने उसको डिक्लोफेनेक दे दी थी 30 minutes प्रायर, ठीक है। दी पेशेंट वाज कोलैप्स्ड इन एन आर्मचेयर सेमी कॉन्शियस अपॉन अराइव्ड ऑफ द एम्बुलेंस। कहते हैं कि एक पेशेंट था 65-year-old पेशेंट था, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन था टू MI जो माइकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो डिक्लोफेनेक को एडमिनिस्टर कर दी उसके फैमिली डॉक्टर ने उसको 3 minutes प्रायर, ठीक है। तो पेशेंट जो था वो कोलैप्स हो गया वहाँ पे, ठीक है, आर्म चेयर पर ही, और सेमी कॉन्शियस था वो अभी, ठीक है। तो एम्बुलेंस पहुंच गई। इसकी जो है वो डायग्नोसिस ये थी कि उसको एनाफाइलैक्सिस हुआ था, और इसमें उसको कैसे आपने वैसे ही सेम डॉक्टर का नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, पेशेंट नेम, एड्रेस वगैरह लिख के उसके बाद जो है वो पेशेंट को आपने लेटाना है इन रिकम्बेंट पोजीशन में कि उसकी टांगें ऊपर को हों, ठीक है, विद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ रेज्ड हों, और मॉनिटर एंड सपोर्ट दी एयरवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन, ठीक है। आपने उसको जो है वो सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है, आपने मॉनिटर करना और सपोर्ट करना है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को, ठीक है।